पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि पिवट पॉइंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी तरह से हम इसके अंदर लेवल्स किस तरह बना सकते हैं, कहाँ पर बाई कर सकते हैं, कहाँ पर सेल कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। और पिवट पॉइंट के साथ 20 EMI ये भी लगाएंगे, राइट। तो पहली बात है, ये फिबोनाची क्या है, पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट के अंदर आपको ट्रेडिशनल आएगा तो फिबोनाची कर देना है, और यहाँ पर ऑटो आएगा तो आपको इसको डेली कर देना है, राइट। और ये 15 सब कुछ छोड़ देना है। ओके दबाने के बाद 20 EMI एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। 20 EMI लगाने के बाद हम ट्रेड का इंतज़ार करेंगे। कहाँ ट्रेड का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। उसके बाद हम 20 EMI को लगाने के बाद किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, हम देख सकते हैं, राइट। तो आपको थोड़ा बहुत मैं करके बताता हूँ, और इसका की पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ कि पिवट पॉइंट के की लेवल्स क्या होते हैं, इस किस तरह से चलता है। तो देखिए आप, तो देखिए भाई, पिवट के ऊपर क्लोज़ हुआ, पिवट के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, पिवट के पास सपोर्ट लेता रहा, 20 EMI के पास भी रिजेक्शन आया, राइट। जैसा इसको रिजेक्शन आएगा, पिवट बहुत ज़बरदस्त सा सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हम जिसी भी तरह मार्केट के नीचे रिजेक्शन मिला, हमें ग्रीन कैंडल क्लोजिंग पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे सॉलिड क्लोजिंग मिला तो वेट करेंगे कि डे लो क्लोज करें, लेकिन क्लोज़ नहीं किया। यहाँ से सॉलिड मोमेंटम आया तो हम डायरेक्ट घुस जाएंगे इसके अंदर, डायरेक्ट ट्रेड ले लेंगे। कहाँ तक का ट्रेंड ले सकते हैं अपन, डे हाई या फिर R1 तक का। R1 एंड S1 बहुत ज़बरदस्त सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, तो हम इसको जानकारी करना चाहिए। और अगर इसको फिबोनाची और डेली पे रखेंगे तो आपको फिबोनाची लेवल भी इसके अंदर इंक्लूड मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पिवट पे कितना ज़बरदस्त सपोर्ट लिया। अगर पिवट पर सपोर्ट लिया यहाँ पर, तो अगर से हम ट्रेड ले लेंगे और सीधा से सीधा EMI 20 का तक का हम टारगेट ले सकते हैं। ये तो 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज ही रहा, तो हम पिछले दिन की देख लेंगे। और एक की पॉइंट ये है कि जब कभी भी मार्केट चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, S2 R2 के नीचे, S2 के नीचे R2 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और वहाँ से रिवर्सल होगा, तो उसके बाद चाहे एक दिन हो या 2 दिन, उसके बाद R3 को टच करेगा ही करेगा। आप मेरी बात याद रख लेना कि ये 7 फरवरी के दिन दोपहर को 12:30 से 1 के बीच S2 को क्लोज़ किया था, लेकिन S3 को टच नहीं किया। S2 के क्लोज़ हुआ तो S3 तो जाना ही जाना है, उसी दिन ट्रेंड मिलेगा आपको। उसी दिन आप आंख बंद करके एक डिप पे या फिर किसी छोटे मोटे रिजेक्शन पे आप ट्रेड ले सकते हैं। S2 के क्लोज़ होने के बाद S3 का टारगेट आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, S2 के नीचे क्लोज़ हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्सल गया, उसके बाद 2 दिन से मार्केट साइडवेज ही रहा। ओके, आप याद रख लीजिए, आज फरवरी 8 है, किसी ना किसी दिन शायद कल एक्सपायरी है, तो आप देखिए कि 40,990 टच करेगा ही करेगा। अगर 40,990 के नीचे क्लोज टच किया तो जाहिर सी बात है यहाँ का पिवट भी S2 के नीचे आएगा, तो फिर आप टारगेट 40,869 यहाँ तक का आप आराम से ले सकते हैं। इतना बड़ा पॉसिबिलिटी है, ज़रूर हो सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप एक ही आपको कंप्लीट ट्रेड मिलेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गैप डाउन भी खुलेगा। अगर से गैप डाउन खुल गया, प्रीवियस डे के पिवट के नीचे मार्केट खुला, आज के पिवट के नीचे मार्केट कल खुला, तो जाहिर सी बात है ये ज़रूर 40,869 को टच करेगा ही करेगा। ये इसकी की पॉइंट है इसका। अगर S2 के नीचे R2 या S2 के बाद क्लोज़ करके नहीं टच करा, तो इसका ज़रूर 1 या 2 दिन के बाद उसको टच करेगा। अब प्रीवियस डे हम बात करेंगे थोड़े दिन पीछे जाकर कि किस तरह से हमको ट्रेड मिला। बड़े गैप डाउन्स पर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला हमको। यहाँ तो डायरेक्ट S2 के नीचे, S2 के ऊपर खुला, डायरेक्ट S3 टच किया, S3 के ऊपर भी गया मार्केट, उसके बाद डायरेक्ट फॉल आया। और S3 के नीचे के जाने के बाद सडन मूवमेंट आते हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखिए S2 पे सपोर्ट लेता रहा, S2 के नीचे क्लोज हुआ, सीधा S3, थोड़ा बहुत गैप है लेकिन हम उसके ऊपर ही हम क्लोज
टच करने का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि हम जल्द से जल्द निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए S2 आया, डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल में S3 आया। S3 के नीचे हमको ट्रेड लेना ही नहीं है उस डायरेक्शन में। अगर S3 के नीचे मार्केट चला गया तो हम डाउन ट्रेंड लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट टारगेट डन होगा, मार्केट टू मच वॉलेटाइल होगा। ऐसा मानो कि RSI 80 अबव हो गया। समझ रहे हो ना? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए S3 के नीचे मार्केट आया ना यहाँ पर देखिए RSI कहाँ पर है, 22 20 के पास है 20। तो RSI 20 के पास डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लेना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। अगर S3 के ऊपर भी मार्केट चला गया तो समझ लो कि RSI 80 तक जा चुका होगा। उसके बाद मार्केट साइडवेज तो होगा या फिर डाउन ट्रेंड रिवर्सल तो हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हमेशा किधर किसी न किसी जगह पे S2 को क्रॉस करने के बाद S3 को टच करेगा, S3 के आसपास जाकर आएगा ही आएगा मार्केट। आपको इस बात को जहन में रखना है। और पिवोट के बारे में और बहुत जानकारी करेंगे हम। इस EMI के साथ पिवोट के साथ जैसा कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, और आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।